हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंतर्गत वैसे तो हम लगभग सब जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आप ही स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया और जिस भी स्टूडेंट का आया उसको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बताया कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के अंतर्गत हमारा जो एक सब टॉपिक रह गया है और वो है आपका वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो इस टॉपिक को भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंतर्गत हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कंपाइल होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये वीटो शब्द है, वीटो पावर है, ये आखिर होता क्या है? तो वीटो एक ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है, जिसके कारण राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक या जो बिल है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया है, तो उस बिल पर, उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना अप्रूवल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और उसे पुनर्विचार करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए आपके किसके पास, पार्लियामेंट के पास वापस भी भेज सकता है। तो इसलिए एक वीटो एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को मिली हुई है किसी भी बिल को लेकर। अब इस बात से आप एक और चीज समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के पास जो बिल आता है, विधेयक आया है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया गया है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति का अप्रूवल जरूरी है। तो राष्ट्रपति का अप्रूवल जरूरी इसलिए है, उनकी सहमति इसलिए जरूरी है कि जब तक राष्ट्रपति अपनी बिल पर, जो कि दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया है, उस विधेयक पर या उस बिल पर जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे देता, वह बिल या विधेयक कभी भी अधिनियम या आपका एक्ट नहीं बन पाता। तो ये जो है एक्ट बनने के लिए क्या है, उसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये मेन जो पावर है किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास है। इसे हम कहते हैं वीटो पावर या वीटो शक्ति के अंतर्गत हम इसे और अच्छे से समझेंगे। अब हमने समझ लिया कि अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने जो उनके पास विधेयक आया है, बिल आया है, अपनी सहमति उस पर दे देगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राष्ट्रपति के पास बिल आया, उन्होंने अपनी सहमति दे दी, तो वो आपका एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी पूरी हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास बिल आया, कोई भी दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर, और राष्ट्रपति के पास बिल आया लेकिन उन्होंने उसे अपनी सहमति अभी नहीं दी है, अपने पास सुरक्षित रख लिया है। यानी कि सुरक्षित रख लिया है, यानी कि अब उन्होंने वो अब एक्ट नहीं बन पाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया और राष्ट्रपति को लगा कि इस बिल पर उचित जो है डिस्कशन नहीं हुआ है और यह जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट भी जाता है। तो इस बिल को राष्ट्रपति एक बार फिर से संसद के पास आपके भेज सकते हैं, पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं, ताकि उस बिल पर दोबारा से पुनर्विचार या रिकंसिडर किया जा सके। तो ये तीन जो कंडीशन है वो मेनली हो सकती है किसी बिल से रिलेटेड, कि राष्ट्रपति किसी बिल के साथ क्या क्या जो है कर सकता है। सबसे पहले तो अनुमति दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, हमने देख लिया कि पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। तो ये तीन चार जो है चीजें होंगी। इसे और आगे हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे इन सब हेडिंग्स के रूप में, और इन सब हेडिंग्स के रूप में हमें तीन चार जो कंडीशन हमें मिलेगी वो आपको ध्यान से समझनी है। तो वीटो जो पावर है आपके राष्ट्रपति के पास, वो आपकी तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि अत्यंतिक वीटो शक्ति। सस्पेंडेड वीटो, निलंबित वीटो, हिंदी में निलंबित है। और ये थर्ड है आपका पॉकेट वीटो। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो। तो इसमें क्या होता है कि संसद के द्वारा कोई बिल पारित होकर आपके कहां पर आ गया, राष्ट्रपति के पास आ गया। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है क्योंकि अधिनियम बनने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि उस बिल को, उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, यानी कि उन पर उन्होंने अभी अपनी सहमति नहीं दी और वो जो बिल है अब क्या है, अधिनियम नहीं बन पाएगा, है ना। तो अपने पास क्या है, सुरक्षित रख लिया। लेकिन
इस कंडीशन में यानी कि एब्सोल्यूट वीटो जब यह जो वीटो आपके राष्ट्रपति यूज करते हैं, यानी कि किसी बिल को अपने पास अगर सुरक्षित रख लेते हैं, विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, तो इस केस में दो कंडीशन होती है, यानी कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो तो उसके कारण ही राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पास रख लेते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो या ऐत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं और वो जो बिल है आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब अधिनियम नहीं बन पाता है। और वो क्या है, पहली चीज हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो राष्ट्रपति को क्या लगता है, मतलब उनको पता ही है कि जो विधेयक है उनके पास जो बिल पारित होकर आया है वो किसके द्वारा लाया गया है, वो लाया गया है आपके गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट मेंबर के द्वारा, यानी जो संसद का गैर सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य है, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, जो कि संसद में किसी भी मंत्री पद पर नहीं है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई जो विधेयक है, बिल है आपके संसद में रखा गया है, तो ऐसे विधेयक पर आपके जो आपके राष्ट्रपति हैं एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हुए अपने पास से सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, यानी कि गैर सरकारी सदस्य के द्वारा बिल पारित किया गया है और वो जो कि आपका संसद में मंत्री नहीं है और उस पर राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हुए अपने पास ही बिल को सुरक्षित रख लिया और अब वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे जब आपका जो विधेयक है, चाहे आपका संसद के किसी मंत्री के द्वारा ही पारित किया हो और दोनों सदनों से जो बिल है पारित होकर अब राष्ट्रपति के पास आ गया हो, लेकिन हाल फिलहाल में इस समय के दौरान क्या हुआ कि जो आपका मंत्रिमंडल है अब वो आपका सदन में नहीं है, और जब मंत्रिमंडल आपका सदन में नहीं रहता है वो अब जो है उनका जो कार्यकाल है अब समाप्त हो चुका है, तो और उसके दौरान अब नया जो मंत्रिमंडल है वो सदन में आ चुका है और वो चाहता है कि संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर ना करे, मतलब राष्ट्रपति अपना जो है अप्रूवल ना दे। तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को भी अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं और वो भी जो है आगे जाकर आपका अधिनियम या एक्ट नहीं बन पाता। तो ये दो कंडीशंस इन दो कंडीशंस पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं और आपका जो बिल उनके पास आया है, विधेयक आया है, वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख लेते हैं अपने पास और यानी कि वो कभी एक्ट नहीं बन पाता। दोबारा से रिवाइज कर लें, दो कंडीशन क्या है शॉर्टली। पहला, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा क्योंकि पारित हुआ है जो कि मंत्री नहीं है आपके सदन में। दूसरी कंडीशन है मंत्रिमंडल जो जिसने आपका बिल लाया था जो राष्ट्रपति के पास आ गया है अभी दोनों सदनों से पारित होकर, लेकिन अब वो जो मंत्रिमंडल है आपके सदन में नहीं रहा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। नया मंत्रिमंडल चाहता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर, उस बिल पर अपना अप्रूवल ना दे, सहमति न दे, इसलिए राष्ट्रपति उसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो इन दो कंडीशन में एब्सोल्यूट वीटो होता है, राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है आपका सस्पेंडेड वीटो या निलंबित वीटो। तो सस्पेंड करने का मतलब सस्पेंड का मतलब क्या होता है? निलंबन मतलब कि थोड़ा डिले कर देना, चीज को डिले कर देना। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया है, आपका बिल आया है और दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास हमारे बिल आ गया ताकि उसे एक्ट बनाया जा सके, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी को यह लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि जो उनके पास बिल आया है, विधेयक आया है, वो आपका संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के नियमों आदर्शों के अनुसार नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि जो उस बिल पर उचित डिस्कशन या विचार जो है नहीं हुआ है, तो ताकि उस बिल पर दोबारा जो विचार विमर्श किया जा सके, डिस्कशन किया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति उस बिल को क्या है वापस आपके कहाँ भेज देंगे, आपके संसद के पास भेज देते हैं ताकि वो उसे रिकंसिडर करे, पुनर्विचार करे। लेकिन मान लीजिए कि संसद ने अब वो जो बिल कहाँ चला गया, राष्ट्रपति के पास आ गया था, राष्ट्रपति ने दोबारा भेज दिया पुनर्विचार करने के लिए, तो सदन ने क्या किया, संसद के दोनों सदनों ने जो उनके पास आपके बिल वापस आ चुका है क्योंकि, और उन्होंने उस बिल को अब क्या थोड़ा संशोधन करने के, राष्ट्रपति ने क्यों भेजा है उनके पास, ताकि वो उस पर डिस्कशन करे। अगर जहां पर अमेंडमेंट की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर ले। लेकिन सदन ने क्या किया कि बिना किसी
काट छांट के बिना किसी संशोधन या अमेंडमेंट किए उस बिल को साधारण बहुमत से, याद रखिए, साधारण बहुमत से पारित कर वापिस अगर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को अब बाध्यकारी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, अब राष्ट्रपति उस बिल पर अपना अप्रूवल दे दे। उसके बाद राष्ट्रपति अपना जो वीटो शक्ति है, वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि सस्पेंडेड वीटो में, निलंबित वीटो में क्या है, राष्ट्रपति थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बिल को डिले जरूर कर दिया, कि उन्होंने वापस भेज दिया आपके पास, सदन के पास, कि आप इस पर विचार विमर्श करें, डिस्कशन करें और थोड़ा इसमें संशोधन करें। लेकिन सदन ने साधारण बहुमत से दोबारा पारित करके, या फिर अगर उन्होंने संशोधन किया भी है और संशोधन करके, अमेंडमेंट करके अगर उन्होंने वापस राष्ट्रपति के पास अगर बिल भेज दिया है, तो अब क्योंकि दोबारा बिल आ गया है राष्ट्रपति के पास, और दोबारा जब वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास कोई बिल, विधेयक, तो उन्हें जो है अब उस पर साइन करने ही पड़ेंगे, उसे अप्रूवल देना ही पड़ेगा। लेकिन सस्पेंडेड वीटो जो है, निलंबित वीटो है, आपका लागू नहीं होता कौन से विधेयक पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये है आपका धन विधेयक या मनी बिल। मनी बिल, अभी सिर्फ मनी बिल के बारे में ये जान लें कि मनी बिल पर जो है आपका सस्पेंडेड वीटो लागू नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे, मनी बिल या धन विधेयक। और यह जो विधेयक है कौन से आर्टिकल के अंदर लागू होता है, कौन से आर्टिकल में आता है, क्या आता है आपका आर्टिकल 110। तो धन विधेयक है जो आपका मनी बिल है, उससे रिलेटेड आपका कोई भी सस्पेंडेड वीटो जो राष्ट्रपति प्रयोग नहीं करते। धन विधेयक में क्या है कि राष्ट्रपति उसे डिले नहीं कर सकते, मतलब या तो अपने उस पर सहमति दे देंगे या फिर पूरी तरह से मना ही कर देंगे। और इसमें अक्सर क्या होता है कि जो ऐसे धन विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, पहले ही सहमति उनकी ले जाती है, तो राष्ट्रपति की पहले ही परामर्श लेकर अगर सदन में पारित हो गया है, सदन के द्वारा भी पारित हो गया है, और उसके बाद अब राष्ट्रपति के पास आ गया, तो राष्ट्रपति को कंपल्सरी हो गया है कि आपको वो जो बिल है वो पारित करना ही पड़ जाता है, मनी बिल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मनी बिल आपका सस्पेंडेड वीटो के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये चीज याद रखें। उसके बाद है आपका पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो मतलब क्या है, पॉकेट, हम अपनी जेब में कोई चीज रख लेते हैं और रख के भूल गए हैं, इसका मतलब यही समझिए। मतलब राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, राष्ट्रपति ने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना देखा कि क्या गलती है, क्या इसे वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई बिल आया, उन्होंने फोल्ड किया और अपने पॉकेट में रख लिया, है ना। और पॉकेट में रखकर वो अपना जो गार्डन में सैर करने चले गए, चलिए ठीक है, हम तो सैर करने जा रहे हैं, और उसके बारे में भूल गए। तो ऐसा ही कुछ होता है पॉकेट वीटो में, मतलब राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल आया, उन्होंने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना उसे अपनी सहमति दी, ना उसे मनाही की कि मैं सुबह जो है साइन नहीं करूंगा, मतलब एब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। एब्सोल्यूट वीटो तो प्रयोग हुआ नहीं, वो तो आपके दो कंडीशन में प्रयोग होता है। उसे सस्पेंडेड वीटो प्रयोग नहीं किया, मतलब पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजा, ना ही उस पर कोई सहमति दी है, केवल क्या किया, अपने पास जो है पॉकेट में डाल लिया, मतलब बिना कुछ विचार विमर्श किए वो एक जगह पर रख दिया। और वो जो बिल राष्ट्रपति के पास आया है वो अनंत काल तक, मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है, कभी तक राष्ट्रपति के पास ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कभी आपका एक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में कोई ऐसी समय सीमा नहीं दी गई कि राष्ट्रपति को इतने दिन के अंदर जो है अपना जो उनके पास बिल आया है वो आपका अपनी सहमति देकर वो आपको वापिस ही करना है। तो राष्ट्रपति के पास ये आप देखते हैं एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको 10 दिन के अंदर जो है उनके पास जो बिल आएगा उस पर सहमति या असहमति जो भी अपना रिजल्ट देना है, अपना जो भी उनका कारण है, जो भी बताना चाहे, तो उस बिल पर जो उनका अप्रूवल होगा नहीं होगा वो उनको 10 दिन के अंदर अमेरिका में देना होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास, हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है समय सीमा की, जितने समय तक उनके पास रहे उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो पॉकेट वीटो जिस विधेयक पर, बिल पर राष्ट्रपति कर देते हैं वो अनंत काल तक आपके राष्ट्रपति के पास ही पड़ा रहता है और वो कभी जो है आपका एक्ट नहीं बन पाता।
तो इस तरह से देखें तो पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो है एक मुख्य शक्ति है कि वो जब तक चाहे किसी भी बिल पर बिना किसी कारण के अपने पास ही रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो में एक और चीज याद रखें कि जो पॉकेट वीटो का एग्जांपल देखें तो 1986 में राष्ट्रपति थे आपके जैल सिंह। तो राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा जो आपका डाक टिकट जो संशोधन अधिनियम था उसे भी पॉकेट वीटो कर दिया गया था और वो आपके अनंत काल तक ऐसा ही पड़ा था। वो कभी आपका एक्ट संशोधन जो किया गया था वो एक्ट के रूप में चेंज नहीं हो पाया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज पॉकेट वीटो में याद रखिए आप कि जो आपके संविधान संशोधन होता है, आपका संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित आपका कोई एक्ट जो बिल है आपका आया है पॉकेट राष्ट्रपति जी के पास आया है, संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित आपका अगर कोई बिल राष्ट्रपति जी के पास आता है तो राष्ट्रपति जी के पास उस बिल से संबंधित कोई वीटो शक्ति नहीं होती। उस पर राष्ट्रपति जी जो है आपके पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। यह आपके बता दिया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 जो आपका संविधान संशोधन है जो कि कब हुआ 1971 में। उसमें साफ कह दिया गया कि राष्ट्रपति के जो है वो बाध्यकारी है उनका निर्णय, मतलब उनको कंपल्शन है कि जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम को पॉकेट वीटो नहीं कर सकते। उनको उन पर जो है अपनी सहमति देनी ही होती है ना। तो ये चीज जो है याद रखिए आपको। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के अंतर्गत आपकी ये सभी शक्तियां थी। तो ये तो हो गई हमारी केंद्र के संबंध में, यानी कि सेंटर के संबंध में कि सेंटर में जो आपके बिल जो पारित होकर आपके राष्ट्रपति जी के पास आते हैं संसद के द्वारा पारित होकर। उससे अलग अगर हम बात करें स्टेट्स की, आपके राज्यों की, तो राज्यों में जो आपके राज्य विधायिका है, आपकी स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनके द्वारा जो बिल पारित होते हैं वो फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाते हैं एक्ट बनने के लिए? वो जाते हैं आपके राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास। और वहां पर क्या कंडीशन होती है? वहां पर भी 2-3 कंडीशन ही होती है कि जो स्टेट में आपके राज्यपाल हैं वो तो या तो जो उनके पास बिल आया है उस पर अपनी सहमति दे दे, अप्रूवल दे दे। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। तीसरा क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए यानी कि रिकंसिडर करने के लिए राज्य विधायिका को लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेज दे। तो ये 3 कंडीशन है राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल ने जो आपका और चौथी कंडीशन में भी इसमें एक और जो चीज है वो होती है और वो ये है कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज याद रखें, जो पुनर्विचार के लिए यानी कि रिकंसिडर के लिए जो वापस भेजते हैं राज्य विधायिका को राज्यपाल आपका बिल, उस पर याद रखें वो जो बिल है आपका मनी बिल नहीं होना चाहिए। तो सेम जो चीज है राज्य के संबंध में है। और चौथी चीज है राष्ट्रपति राज्यपाल, अगर जो राज्यपाल के पास जो बिल आया है राज्य विधायिका से पारित होकर, राज्यपाल उस बिल पर सहमति के लिए उस बिल को आपके किसके पास भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट के भी पास भेज सकते हैं उनकी सहमति के लिए। तो ये 3-4 कंडीशन है। तो एक एक करके अभी हम जो मेन चीजें इसमें समझते हैं। तो अब हम मेन चीजें देखते हैं कि जो बिल राज्य विधायिका के द्वारा पारित हो जाते हैं और राज्यपाल के पास आ गए हैं, अब राज्यपाल ने उस विधेयक को, उस बिल को अगर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति जी वो उस बिल का क्या करते हैं। क्योंकि हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम मेन चीज वही देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई राज्यों से आपका गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा कोई भेजा हुआ कोई बिल अगर राष्ट्रपति जी के पास आए तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ भी आपके 3-4 आपकी जो कंडीशन है वो याद रखनी है। पहली है, जो बिल राष्ट्रपति के पास आया है राज्यपाल के द्वारा भेजा गया, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे, अप्रूवल उसे दे दे। दूसरी है वही उस बिल को अपने पास उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, मतलब वो अब एक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, अपने पास क्या है, सुरक्षित रख लिया है। तीसरी कंडीशन है, जो बिल राष्ट्रपति जी के पास आया है उन्होंने उस बिल को क्या है राष्ट्रपति जी राज्यों के पास जो है आपके वापस भेज दिया है, उसको पुनर्विचार करने के लिए, उसको क्या है रिकंसिडर करने के लिए उस राज्य की विधायिका के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस भेज दिया है। और अगर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल में कुछ संशोधन करके या फिर नहीं किए बिना
अगर वापस राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर बाध्यकारी नहीं होता, कंपल्शन नहीं होता कि अब जो है उन्हें उस बिल पर अब अपना अप्रूवल देना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने सस्पेंडेड वीटो में पढ़ा था, केंद्र के अंतर्गत अगर संसद उस जो वापस किया हुआ बिल है जो पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा गया था, अगर उसे वापस भेज देती है दोबारा से राष्ट्रपति के पास, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को कंपल्सरी होता है कि उस पर अब आपको साइन करने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। राज्य विधायिका ने अगर वापस राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया है, आपके अप्रूवल के लिए भेजा है कि आप इस पर अब अपनी सहमति दे दें क्योंकि हमें एक्ट बनाना है, तो राष्ट्रपति कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपनी इस पर हस्ताक्षर कर दे इस बिल पर और उसे अप्रूवल दे दे। उस वीटो को वो अपने उस विधेयक को वो अपने पास भी रख सकते हैं अनंत समय के लिए, यानी कि जो पॉकेट वीटो की शक्ति है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था उस शक्ति का यहाँ भी राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं कि उस विधेयक को अब उन्होंने क्या है पॉकेट वीटो रख लिया है, अपनी पॉकेट में रख लिया है और ये अब इस बिल को अनंत काल तक अपने पास ही रख सकते हैं बिना इसे अपनी सहमति दिए। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई राज्यों के द्वारा बिल भेजा गया है तो वो उस पर क्या कर सकते हैं। और ये जो राष्ट्रपति के पास राज्यों के द्वारा जो बिल भेजा गया है ये आर्टिकल 201 के अंतर्गत आता है। और राज्य के जो राज्यपाल के पास जो राज्य विधायिका से बिल कोई आता है उनके अप्रूवल के लिए, वो आता है आपके आर्टिकल 200 में। तो ये थे आपकी पूरा राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो क्या होती है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप, उम्मीद करती हूँ पूरी कि आपको टॉपिक समझ आ गया हो। जो चीज नहीं समझ आई है प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ ले। और एक और चीज, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, पहले प्लीज उसे चेक जरूर कर ले। चैनल की प्लेलिस्ट में डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वहां आप अगर जाकर देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।